हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवंबर 30 डेज बिजनेस सीरीज। मैं हूं मयूरी। अभी मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग ज़रूरी है जब आपका बिजनेस या आपका जो भी स्टार्टअप है उसके अंदर आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है। अब ये जो प्लानिंग होता है ना, वो आपका मेन वर्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट किया और जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, इन बिटवीन कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, आपने कुछ देखा ही नहीं, तो आपका मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा, आपका जो भी प्रोडक्शन का जो पूरी साइकिल का टाइम है वो भी निकल जाएगा और आप डिलीवर जो आपको करना है वो टाइम पे आप डिलीवर भी नहीं कर पाओगे और आपका प्रोडक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा। तो अगर ये सारे चैलेंजेस आपको फेस नहीं करने पड़े, इसके लिए मैं आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग किस तरह की आपके पास होनी चाहिए। प्लानिंग सबसे पहले कि आपको कब चालू करना है, कहाँ से चालू करना है, उसकी साइकिल किस तरह से होगी, फर्स्ट लॉट कितना जाएगा, उसके अंदर कितना रॉ मटेरियल जाएगा, पूरा का पूरा एंड टू एंड प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, जिसके अंदर हर छोटी छोटी चीज़ें आपने कवर करके रखी होंगी। उसके बाद होता है रूटीन। रूटीन ऐसा होता है जैसे आपने प्रोडक्शन की एक साइकिल बनाई है, वो साइकिल आपकी 1 महीने तक चलने वाली है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके अंदर का रूटीन होता है कि एवरी डे यहाँ से ये इसको स्टार्ट करो, यहाँ पे ये चीज़ डालो, यहाँ पे इसको इधर रखो, यहाँ पे उसको स्टॉप करो, यहाँ से उसको आगे जाना है, यहाँ पे उसको चेकिंग में जाना है। जो भी पूरी साइकिल होती है उसका रूटीन आपको देखना पड़ेगा और इन बिटवीन जो भी कंसर्न पर्सन है वो रूटीन चेक करता रहेगा कि जो साइकिल्स उन्होंने 30 डेज के लिए बनाई है वो साइकिल के हर एक पार्ट प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, वो उनका रूटीन होना चाहिए ताकि एवरी डे वो चीज़ देखे। ताकि रूटीन टूटेगा तो पता नहीं चलेगा कि कहीं पे कुछ इश्यू आया है या कोई भी साइकिल में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से साइकिल का जो भी एग्जिस्ट हो रहा है वहाँ पे डिफेक्ट वाली आपकी चीज़ निकल के आएगी या प्रोडक्ट बन के आएगी। तो रूटीन कंपलसरी होता है, जो भी छोटा मोटा रिपेयरिंग से लेके जितना भी रूटीन है यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट वन है शेड्यूलिंग। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको शेड्यूलिंग करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि 1 मंथ की साइकिल है, उसके अंदर आपको शेड्यूल ऐसा करना पड़ेगा कि ये साइकिल स्टार्ट इतने बजे होती है, इसका एक राउंड ऐसे ख़त्म होता है, इसके अंदर इतने सारे जाते हैं, प्रोडक्ट की जो भी रॉ मटेरियल्स की जो भी क्वांटिटी है वो किस तरह से जाती है, उसका पहले शेड्यूलिंग करते हैं। शेड्यूल्स के अंदर ऐसा होता है कि एक बैच निकल गई, फिर दूसरी शेड्यूल्स में होती है, तीसरी शेड्यूल्स में होती है। तो शेड्यूलिंग्स अपने आप चलता रहता है ताकि अगर कोई वहाँ पे अवेलेबिलिटी ना हो तो जो शेड्यूल्स में रखा हुआ है वो अपने आप उसके टाइम पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहे। उसके बाद आता है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग पार्ट ऐसा होता है कि इसके अंदर कहाँ से लेना है, किस तरह से वो बन गई हुई प्रोडक्ट को लेकर डिस्पैच करना है, किस तरह का उसका पैकिंग लगेगा, उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन से नॉर्म्स लगाने हैं पैकिंग के ऊपर, जो भी आपके जो रूल्स फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्पैचिंग में देखनी पड़ती है। उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप ऐसा होता है कि आपने प्लानिंग, रूटीन, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, वो हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जाओ और उनका फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दो कि तुमने ऐसे इस तरह से किया, इस तरह से किया। अगर ये साइकिल चल रही है तो प्लानिंग वाला का फॉलोअप लो कि भाई तुम्हारी 30 डेज की साइकिल के अंदर के हिसाब से 1000 क्वांटिटी की प्रोडक्ट निकलनी चाहिए, तो तुम्हारा कितना निकला है। प्रोडक्शन तुम्हारा फास्ट करो या फिर तुम्हारा जो भी रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी देखो या जो भी होता है उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप लो, ताकि पता चले कि कहीं पे भी कुछ मिस हो जाता है या कहीं पे प्रोसेस स्लो हो जाता है तो एग्जीक्यूशन में टाइम ना लगे। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो प्लानिंग से लेके रूटीन, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप, ये सारे प्रोसेस के अंदर का सबसे मेन पार्ट रहता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन प्लानिंग के टाइम पे भी होता है कि कौन सी चीज़ ली है, कैसे मशीन स्टार्ट होगा, किस तरह से उसके अंदर जो रॉ मटेरियल डाला है वो हर चीज़ उसमें देखेंगे। प्री टाइम पे, पोस्ट टाइम पे प्लानिंग हो गया, उसके बाद डिस्पैच होता है। डिस्पैच के अंदर जो भी जिस तरह का उसका प्रोसेस है उसको देखना है। अगर प्रॉपर नहीं हुआ है, बीच में टूट जाता है या कुछ निकल जाता है, उसको वापस लाओ, वापस उसको नया डेवलप करके उसको वापस डिस्पैच में डालो। जो भी है वो इंस्पेक्शन में क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है एंड क्वालिटी टेस्टिंग भी होता है, ताकि जब एंड यूज़र के पास जाता है तो इंस्पेक्शन की हुई प्रोडक्ट जाती है तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। ना तो आपकी प्रोडक्ट रिटर्न आती है, ना ही आपका जो भी आपके पास जो आपको कस्टमर्स को या आपको मार्केट में पहुंचाने आपके वेंडर्स के पास आप वहां पे आराम से पहुंचा सकते हो। तो ये होता है पूरा प्रोडक्शन का प्लानिंग। तो इस तरह से आपको प्लानिंग बनाना रहता है पेपर पे। उसके बाद आप उसका पूरा एक मॉडल बनाओ, उसी तरह से आपका प्रोडक्ट का
पूरा प्लानिंग करके उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करो, ताकि हर एक डिपार्टमेंट वाइज हर एक पर्सन को या पूरी टीम को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए और आपका प्रोडक्शन स्मूथली स्टार्ट से एंड तक की पूरी साइकिल प्रॉपरली प्रोसेस के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे हम नवंबर 30 डेज बिजनेस की सीरीज के लास्ट पड़ाव पे है, उसके बाद हमारे वीडियो खत्म हो जाएंगे और हम जल्द ही नई सीरीज के साथ आपको मिलेंगे। तब तक हमारे साथ कनेक्ट रहे। मैं हूँ मयूरी।